पिछले 10 सालों में ईडी ने 193 नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से केवल 2 नेताओं को ही ईडी सजा दिला पाई है। जहां एक तरफ विपक्ष केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर निशाना साधती रहती है कि इलेक्शन आते ही मोदी सरकार विपक्ष को ईडी का बुलावा भेज देती है और ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने के लिए करती है, वहीं दूसरी तरफ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सांसदों और विधायकों सहित नेताओं पर ईडी के दर्ज मामलों में दोष साबित होने की दर बेहद कम है। आपको बता दें कि पंकज चौधरी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद ए रहीम के ईडी द्वारा दर्ज मामलों को लेकर किए गए इन सवालों का जवाब दिया था। पहला सवाल, पिछले 10 वर्षों में सांसदों, विधायकों और स्थानीय प्रशासन से जुड़े सदस्यों पर दर्ज मामलों की संख्या, जिसे पार्टी, राज्य और वर्षवार श्रेणीबद्ध किया जाए। दूसरा सवाल, दोष सिद्धि बरी होने और लंबित जांच का वर्षवार डाटा। तीसरा सवाल, विपक्षी नेताओं के खिलाफ बढ़ते मामलों की जांच और इस प्रवृत्ति के औचित्य का विवरण। चौथा सवाल, ईडी की जांच में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधार। ए रहीम के इन सवालों के जवाब में बीजेपी के सांसद पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय ने मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों, विधान परिषद और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कुल 193 मामले दर्ज किए हैं। हालांकि इनमें से केवल 2 मामलों में ही दोषी करार दिए गए हैं। जिन 2 मामलों में आरोप साबित हुए उनमें एक 2016-17 में और दूसरा 2019-20 में पूरा हुआ। हालांकि इस दौरान किसी को निर्दोष करार नहीं दिया गया। हालांकि उन्होंने साल दर साल मामलों का विवरण प्रस्तुत किया, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे अधिक मामले अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच दर्ज किए गए, जब कुल 32 मामले दर्ज हुए। मंत्री ने आगे बताया कि पिछले 10 वर्षों में दर्ज किए गए 193 मामलों में केवल 2 मामलों में दोष सिद्धि हुई है, जबकि अब तक किसी भी मामले में बरी नहीं किया गया। आपको बता दें कि इन मामलों में आरोप साबित होने की दर पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। वहीं आपको बताते चले कि आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 174 में से 138 यानी कि 79% विधायकों ने, जबकि सिक्किम में सबसे कम 32 में से सिर्फ 1 विधायक यानी कि 3% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं इस खुलासे के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है। उनका दावा है कि ईडी की कार्रवाई का उपयोग विरोधियों को डराने और उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है, जबकि परिणाम ना के बराबर मिल रहे हैं। विपक्षी दल का लंबे समय से ये भी आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने के लिए कर रही है। वहीं जब विपक्षी नेताओं के खिलाफ हाल के वर्षों में बढ़ते मामलों के बारे में पूछा गया, तो इसके जवाब में केंद्र सरकार के मंत्री ने जवाब दिया कि इस संबंध में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। ईडी सिर्फ ठोस सबूतों और प्रमाणों के आधार पर जांच शुरू करता है और किसी भी मामले में राजनीतिक, धार्मिक या अन्य आधारों पर भेदभाव नहीं करता। ईडी की सभी कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है और ये एजेंसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मामला दर्ज करती है। ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।